नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिवट मेरिट में। दोस्तों देखते हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया है और कल कैसे कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से कि पिछले 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कुछ कारण थे, 2-3 कारण थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ कारण थे, थोड़े अनसर्टेनिटी थी और कुछ चीजें थी। इस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। फिर आज से मैंने ये निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन फिर से मैं डालूंगा वीडियो। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे निफ्टी ने काम किया है। ओके फ्रेंड, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं क्या है ऐसा, तो आप देखिए कि आज का गैप अप ओपनिंग हुआ, काफी गैप अप ओपनिंग हुआ। और गैप अप ओपनिंग मतलब अब अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका कितना 100 पॉइंट का निफ्टी में हुआ। और वही तकरीबन आप समझ लीजिए कि आपका 300 350 पॉइंट का 300 350 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या दिख रहा है। एक आप आप खुद ही देखिए, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, बकायदा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है। मैं यहाँ तक कुछ भी नहीं, मैं एकदम शांति से बहुत अच्छे से मैं इसको देख रहा था। दूसरी तरफ मैं बैंक निफ्टी को भी देख रहा था। बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन दिया था, लेकिन मैं उसको भी कुछ नहीं किया। मैं ये देख रहा था, यहाँ पे R3 बना था, R3 का मैं वेट कर रहा था। फिर R3 के बाद उसने नीचे पुश किया और फिर R3 की तरफ लेके जा रहा है, तो साइडवे था। लेकिन निफ्टी को मैंने देखा, निफ्टी ब्रेक हुआ, इसका जो R2 था, और फिर यहाँ पे गया, और यहाँ पे गया। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं किया, मैं तब तक कुछ नहीं किया। मैं ये देखा कि ये जो देख रहे हैं, बहुत धीरे 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 निफ्टी नीचे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई जब तक ये R1 को कट नहीं करता है बेरिश कैंडल, तब तक मैं इसमें कुछ डिसीजन नहीं लूंगा। और वैसे एक चीज है, हिंट मिलने लगा था कि कुछ होने वाला है, डाउन साइड की तरफ आने का चांस है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि प्रीवियस डे हाई या ये जो भी है, और ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग हुए, वो गैप पहले फिल करके, क्योंकि गैप से भी कभी कभी यूटर्न ले लेता है मार्केट। तो जिस तरह से ये बढ़ना शुरू हुआ था गैप की तरफ, तो ये तो पता था कि गैप फिल करने आएगा, और गैप उसने फिल। तो एक बार मैंने जब ये देखा कि गैप भी है, तो ये मैं गैप भी फिल करने दिया। अब गैप जैसे ही मैं देखा प्रीवियस डे हाई पे आया, देखो फ्रेंड्स, प्रीवियस डे हाई पे आया, मैं देखो, मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था कि प्रीवियस डे हाई आपका कितना था। प्रीवियस डे हाई आपका था 17,534। और मेरा टारगेट था कि मैं पुट बाई करूंगा जैसे ये 525 पे जाएगा, और मैंने वहां पे पुट बाई कर लिया। और मुझे ये पता था कि अगर ये गैप, मतलब ये गैप फिल हो गया, यहां तक आ गया, बेयरिश कैंडल बन गया, तो नीचे एवरेज सीपीआर है वो ब्रेक हो सकता है। तो यहां से फिर आप देखिए ये ब्रेक हुआ, अच्छा खासा मोमेंट यहां से अगर आप देखेंगे 500 इससे 518 से आपको सीधा आपको यहाँ पे लेके आया। तो मैं 100 पॉइंट का टारगेट लेके चला था, और मेरा एक है कि मैं इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करता। मैं छोड़ दिया कि 100 पॉइंट का ही मुझे आज टारगेट लेना है, और आराम से 100 पॉइंट आप देख रहे हो, आराम से 100 पॉइंट गया। ये देख रहे हो, ये कैंडल पे 100 पॉइंट मिल गया। और मुझे ये भी पता लग गया कि सीपीआर ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं टारगेट और क्या कर दिया, मैंने बोला प्रीवियस डे लो पे मैं बुक करूंगा, तो मेरा टारगेट एक्चुअली मैंने यहाँ बुक किया। तो क्या क्या हुआ, एक तो आज गैप फिलिंग हुआ, दूसरा आपका यहां से पहले बहुत धीरे 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 चल के आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही गैप फिल हुआ, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, यहां से या तो ये ऊपर निकल जाता या तो नीचे। लेकिन जनरली क्या था कि आपका ये जो गैप फिल किया, गैप फिल करके ये जो कैंडल बना, यहां पे सेलर पूरी तरह डोमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको बता रहा हूं इंस्टीट्यूशन का कैसे इंस्टीट्यूशन खेल करते हैं।
आपको सबको लगता है कि हाँ यार ये एक रेजिस्टेंस और इसका काम करता है, तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। ये उनको पता था, ये उनको पता रहता है कि लोग गैप को रेजिस्टेंस सपोर्ट के जैसा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लगा होगा कि एक सपोर्ट है, यहाँ से आप ले लेते हैं एंट्री कॉल के लिए। लेकिन और यहाँ पे स्टॉप लॉस, लेकिन सीधा अपोजिट हुआ, सीधा, क्योंकि यहाँ सेलर पूरी तरह डोमिनेट कर दिए, पूरी तरह डोमिनेट कर दिए और आपकी थ्योरी को फिल करते हुए नीचे निकल गए। और मैं आपको बताऊं, मुझे पूरा, मैं ये सोचा था आज का, अगर देखो गैप फिल करना मतलब एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं पूरा गैप फिल करने है। मैं ये सोचा था कि अगर प्रीवियस डे हाई अगर आज के दिन टूटा, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद अगर वो प्रीवियस डे हाई टूटा, तो आप समझ लीजिए फिर मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि फिर वो नीचे आ जाएगा। और वही हुआ फ्रेंड, वही हुआ, फिर वो नीचे आ गया। सेम आपका बैंक निफ्टी में भी सेम मूव मिला है। तो मैं इस हिसाब से मैं आज के लिए बड़ा आश्वस्त था क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, और मैं देखिए अच्छा यहाँ आया, उसके बाद मैं 100 पॉइंट का मुझे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने यहाँ देखिए 100 पॉइंट पे, ये देखिए मैंने इनफैक्ट प्रीवियस डे लो पे मैंने बुक किया। तो ये हो गया। अच्छा, ये सेम बैंक निफ्टी में भी आप सेम एनालिसिस समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी सीपीआर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हाँ इसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कल क्या हो सकता है वो आप देखेंगे, तो आपको कल वाइड सीपीआर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाइड सीपीआर मिलेगा। आपका कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होके अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऊपर की तरफ गया, तो ये 17,455 या ज्यादा से ज्यादा 17,500 से रिटर्न हो सकता है। 17,455 या 17,500 से रिटर्न हो सकता है। तो ये यहां से रिटर्न होगा, तो इसका टारगेट आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन बना लेनी है। 455 से यहाँ पे आ जाएगा 17,355 का, 100 पॉइंट का। और ज्यादा से ज्यादा यहां तक गया, तो यहां जाने के बाद ये क्या करेगा, 17,500 से भी रिटर्न हो सकता है। कहाँ आएगा? 17,355 प्रीवियस डे लो पे आ सकता है। ये रहा अगर फ्लैट ओपन होके गया तो। अगर अगर ये थोड़ा गैप अप ओपन होता है और सीपीआर के अंदर खुलता है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। आपको देखना है कि किस साइड ये ब्रेक दे रहा है। सीपीआर के ऊपर के मतलब 17,555, 17,500 के ऊपर एक बार जाना चाहिए, और दूसरा क्या है, दूसरा आपको यह देखना है कि 17,410 के नीचे आ रहा है क्या, 17,410 के नीचे, तब आपको कोई पोजीशन बनानी है। तो जब तक इसके अंदर है आपको कुछ नहीं करना है। और कल क्योंकि वाइड सीपीआर है, तो कल साइडवेज भी रह सकता है। कल बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको मैं वही कह रहा हूं कि कल थोड़ा सा आप ध्यान देना, ध्यान देके करना। अगर इसके अंदर ओपन हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जब तक कि बाहर ना निकल जाए सीपीआर के। ठीक है, तो कल का थोड़ा सा मैं आपको बताया कि अगर ऊपर गया, तो कल अगर गैप अप ओपन हुआ, जब तक ये बाहर ना आए, अगर इसके बाहर मोस्टली नीचे का चांस है, नीचे आया और प्रीवियस डे लो तोड़ दिया, तो आपको रिटेस्ट पे जाके पुट का पोजीशन लेना है, और आपका टारगेट R1 रहेगा। तो ये हो गया। दूसरा, अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये तो मैं गैप अप बता दिया। अब गैप डाउन ओपन हुआ, अगर ये S1 को तोड़ दिया, सपोर्ट 1 को तोड़ दिया, आप रिटेस्ट पे जाके पुट के पोजीशन लीजिए। और आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट S2 पे आपको टारगेट बुक करना है। ठीक है, S2 पे टारगेट बुक करना है। लेकिन अगर वो S1 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आपको रुकना है, जब तक कि S1 ब्रोक ना हो जाए, तब तक आपको पुट का पोजीशन नहीं लेना है। नहीं तो हो सकता है यहां से ये रिवर्स हो जाए और प्रीवियस डे लो की तरफ जाए, तो यहाँ पे आपको कॉल की पोजीशन बनानी है। लेकिन एक बुलिश कैंडल आपको दिखे तभी आप ऐसा करिए। तो ये हो गया आपका निफ्टी में। ठीक है, कि निफ्टी कल कैसा रहेगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में कल क्या मूव मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वाइड सीपीआर जैसा कुछ चीज बन रहा है। और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो जो टॉप सीपीआर है वो आपका है 37,220, 37,120 और 37,20। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ, ये है 37,220, ये 37,120, ये 37,20। ये 300 पॉइंट का आप समझ 200 पॉइंट का सीपीआर है। अब अगर कल गैप अप ओपन हुआ, इसके अंदर है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर इसके बाहर थोड़ा सा क्लोजिंग दे दिया, बुलिश कैंडल बनाया, ऐसा गैप अप होकर बुलिश कैंडल बनाया,
आपको सीधा 37,120 पे रीटेस्ट पे एंट्री लेना है और आपको कॉल का पोजीशन लेना है और आप कहां तक जाओगे, रेजिस्टेंस 1 तक। कहां तक जाओगे, रेजिस्टेंस 1 तक जाओगे। तो रेजिस्टेंस 1 है आपका 37,380। तो 120 पे एंट्री लगे और 380 पे 160 पॉइंट का आपको मूव मिलेगा। ठीक है, 37,380 पे। और इसके नीचे आपको जस्ट एसएल रखना है। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जा रहा है, तो आपको देखना है, आपको देखो हो सकता है कल यहां तक जाए, तो आपको एंट्री यहां लेनी है। आपको एंट्री यहां लेनी है, 37,220 पे एंट्री लेनी है और एक बेरिश कैंडल का वेट करना है जब आपको एंट्री लेनी होगी। बेरिश कैंडल अगर बने, आपको एंट्री लेनी है पुट के लिए। और ये आपका क्या, आपके जस्ट ऊपर 37,37,250 का एसएल रखना है। और आपका जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस डे लो रहेगा। ये आपका टारगेट रहेगा 37,860 या 850 ही ले लीजिए, 870 का आपका टारगेट रहेगा और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको कल बहुत अच्छा ये ऐसा आपको मूव मिल सकता है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, यहाँ कुछ कॉल का पोजीशन मत बनाए, आप पुट का पोजीशन आपको बनाना है जब यहाँ पहुंचे तब, और एक बेरिश कैंडल बनने के बाद। अब दूसरा चीज है, अगर आया कि अगर वो फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आने लगे, तो जब तक प्रीवियस डे लो एक बेरिश कैंडल अच्छा सा ब्रेक न करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेना। अगर ये ब्रेक कर दिया, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रीटेस्ट पे प्रीवियस डे लो के एंट्री लेना है, इसके जस्ट ऊपर एसएल रखना है। ठीक है, और आप देख लीजिए प्रीवियस डे लो जो है आपका वो है कितना, वो है 36,860। तो 36,860 पे एंट्री लेनी है और आपको 36,650 पे 36,650 पे आपको 200 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है तो। अगर गैप अप ओपन हो गया, प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन दिया, तो आपको फिर से प्रीवियस डे लो पे ही एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे और आपको टारगेट रखना है R1 का। अगर और बड़ा गैप डाउन दिया तो, और बड़ा गैप डाउन दिया तो, अगर आपको S1 के ऊपर ही है, हाँ, तो आपको रीटेस्ट पे आपको बुलिश देखना है। अगर कोई बुलिश कैंडल बना, तब आपको उसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेना है प्रीवियस डे लो के लिए। लेकिन अगर आपका ऐसा कैंडल बना जो S1 को ब्रेक कर दिया, तो आपको S1 के रीटेस्ट पे जाके, S1 आपका, S1 का मैं वैल्यू बता देता हूँ इसमें बैंक निफ्टी में। S1 पे 36,660 के रिटेस्ट में एंट्री लेना है और आपको पुट पोजीशन लेना है 36,660 पे एंट्री, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 36,680 या 90 का। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है। टारगेट है आपका 36,404, 36 मतलब 260 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा अगर ऐसे आया तो फ्रेंड्स ये रहा कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं कोशिश करूंगा डेली मैं वीडियो बनाऊं, प्रेडिक्शन वीडियो, ये वीडियो, और थोड़ा सा मुझे लाना है, काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो लाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फंडामेंटल से भी रिलेटेड, फंडामेंटल मतलब मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के रिलेटेड चीजें भी बतानी है, वो सारी चीजें भी मैं शेयर करूंगा, बहुत जल्द शेयर करूंगा। थोड़ा सा मुझे अभी 1 महीने का और समय लगेगा, तो नेक्स्ट जनवरी 15 जनवरी के बाद काफी कुछ चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक, कमेंट, शेयर जो भी आपको करना हो आप करिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप सपोर्ट जितना सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट डालिए, अगर कुछ कहीं इंप्रूव करना है तो वो भी कमेंट डालिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।